Meiosis is defined as the type of cell division. Meiosis एक सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स के अंदर, और हर डॉटर सेल जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल. सो meiosis is a type of cell division in which parent cell divide into 4 daughter cells, receiving half number of chromosomes as compared to their parent cell. Now the stages of meiosis. Now how many stages of meiosis are there? There are two main stages of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. और हमने स्टडी किया था meiosis 1 की स्टेजेस को, ठीक है. और meiosis 1 की फर्दर कितनी स्टेजेस हैं या फेजेस हैं? तो 4 फेजेस हैं meiosis के. कौन कौन से हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. And we have studied about the prophase 1. Now what is prophase 1? Prophase 1 is the longest phase of the meiosis 1 and it contains 5 further substages, and the name of 5 further substages are what? Liptotene, zygotene, pecitine, diplotene and dikinesis. Now what happen in these 5 substages? सबसे पहले लिप्टोटीन की बात करें तो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. And after that in zygotene synapsis occurs. It's mean the pairing of homologous chromosome take place in the zygotene, and in next pecitine crossing over take place, and as a result of crossing over DNA exchanged by the non-sister chromatids. And the fourth substage is diplotene, and in diplotene the chromosomes start separation from each other. क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट स्टिल एट द प्लेस ऑफ काइस्मा, स्टिल एट द काइस्मा वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है. एंड देन इन द लास्ट सब स्टेज डेट इज डाइकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स गेट कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. डाइकाइनेसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड सब स्टेज ऑफ meiosis 1, डेट इज द मेटाफेज 1. अब मेटाफेज 1 के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं? तो मेटाफेज 1 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटाफेज 1 के नेम से हमें हमारे पास आइडिया आ जाता है कि इसमें क्या बनता है? मेटाफेज प्लेट. अब मेटाफेज प्लेट क्या है? तो बेसिकली जो क्रोमोसोम पिछली स्टेज में प्रोफेज के एंड में इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या सेंट्रियोल्स हैं उनसे स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होते हैं, ठीक है, जिनके साथ क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है. और इस सेंट्रोमियर पे क्या होते हैं? काइनेटोकोर्स होते हैं, ठीक है. इस सेंट्रोमियर को सेंट्रोमियर क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो स्पेंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाते हैं दोनों पोल्स से, ठीक है. एक पोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो वन साइडेड पे आके क्रोमोसोम्स पे के सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं. इसी तरह ऑपोजिट पोल से भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं. और इस तरह सेंट्रोमियर्स जो है जब सेल के सेंटर में आके अरेंज होते हैं, सेंटर मीन्स एक्वेटर, जब ये एक्वेटर पे आके अरेंज होते हैं तो ये क्या बना देते हैं? मेटाफेज प्लेट. और मेटाफेज प्लेट भी बेसिकली वो प्लेट है जो कि सेल के सेंटर के अंदर जो है प्रेजेंट होती है. सो क्लियर? What is metaphase 1? Metaphase 1 is the second phase of meiosis 1. And in metaphase 1, homologous chromosome arrange themselves on the metaphase plate, and the spindle fibers from one pole attaches to one chromosome of each homologous pair, while spindle fibers from the opposite pole attach to the other chromosomes of the homologous pair. Clear? कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है? Now tell me that what is metaphase 1 or what changes occur in the metaphase 1. So answer is that the homologous chromosome arrange themselves on the metaphase plate, and the spindle fiber from both poles attaches to the centromere of chromosomes. So that was all about the metaphase 1. Now anaphase 1, the third substage or the third phase of the meiosis 1. meiosis 1 का थर्ड फेज जो है वो क्या है? एनाफेज 1 है. और एनाफेज 1 के अंदर क्या चेंजेस होती हैं? तो आप इस डायग्राम को क्लियरली देखें तो आप देख सकते हैं कि जो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर के अंदर अरेंज थे, ठीक है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज थे. यहाँ पे ये एक उस मेटाफेज प्लेट से जो है वो मूव कर गए हैं, ठीक है. यानी जो स्पिंडल फाइबर
माइक्रोट्यूब्यूल्स से इन्होंने इन क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट कर दिया है या पुल कर दिया है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पोल। आप देख सकते हैं दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो किसकी तरफ अटैच हो रहे हैं, पोल्स की तरफ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो एनाफेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, एनाफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करते हैं या उनको पुल करते हैं किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं क्रोमोसोम किसकी जानिब आ रहे हैं, पोल्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये पोल की तरफ आ रहे हैं तो आप स्टिल देख सकते हैं हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स स्टिल जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी एग्जिस्ट हैं, अभी भी प्रेजेंट है, 1, 2। इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम के भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 1, 2, और इसी तरह बाकी के भी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो स्टिल जो है मौजूद हैं हर एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और इस तरह अब आप देख सकते हैं कि जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो पोल्स की तरफ क्या आ रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो अब 46 में से 23 जो है 1 पोल पे आ रहे हैं और 23 दूसरे पोल पे आ रहे हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। पहले हैप्लॉइड था सेल, अब ये पहले डिप्लॉइड था, अब ये क्या है, दोनों पोल्स पे हैप्लॉइड हो गया है। क्लियर है कि एनाफेज के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। नाउ लुक एट द एनाफेज। ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्पिंडल फाइबर्स पुल टुवर्ड्स द पोल्स and separate the homologous chromosomes. Second point is that each member of the pair is pulled toward opposite poles of the cell. Third point is that during this phase the sister chromatids remain attached. And the fourth point is one haploid set of chromosomes is formed at each pole. And fifth point is each chromosomes in both haploid sets still contain 2 sister chromatids. So clear what is anaphase? Anaphase is the third substage of or the third phase of meiosis 1, in which the main event is that spindle fibers pulls toward the pole and they attract or they pull the homologous chromosomes, and they homologous chromosomes got separated and they move toward the poles, and at the poles now there are haploid number of chromosomes. Clear? And these chromosomes still have 2 chromatids, and which kind of chromatids, sister chromatids. Clear? Now here you can see some scientific information. Scientific information में आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो एनाफेज 1 है, ठीक है, एनाफेज 1 वो फेज है मियोसिस 1 का जिसके अंदर जो मेन इवेंट होता है जेनेटिक कम्बिनेशंस का, ठीक है, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक कम्बिनेशन आता है वो क्रिएट होता है, वो मेनली किस फेज के अंदर होता है, एनाफेज 1 के अंदर। सी एनाफेज 1 इज अ की इवेंट इन क्रिएटिंग न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। क्या है कि एनाफेज 1 जो है वो की इवेंट है जिसके अंदर न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं किस किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन किसे बोलते हैं, अ न्यू कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रिएटेड बाय एनी प्रोसेस, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके रिजल्ट में कुछ नया जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है या बनता है, किसके रिजल्ट में, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। सी न्यू कम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रिएटेड बाय एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रॉसिंग ओवर इज टर्म एज व्हाट, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्लियर? Now look at the fourth phase of meiosis 1, and the fourth phase of meiosis 1 is known as what, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है, अब टीलोफेज 1 के अंदर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वो क्रोमोसोम्स जो पोल की तरफ आना स्टार्ट हुए थे, कौन से फेज के अंदर, एनाफेज 1 के अंदर, ठीक है। एनाफेज 1 के अंदर वो पोल्स की तरफ आ रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, उनको कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अब वहाँ से सेपरेट हो गए हैं और क्रोमोसोम फाइनली जो है वो पहुँच गए हैं किसके ऊपर, एट द पोल। आप देख सकते हैं अब क्रोमोसोम्स जो है वो फाइनली पोल के साइड्स पे पहुंच गए हैं, ठीक है, वो पोल्स के एंड पे आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पोल पे आ गए हैं और इसी फेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम पीरियड में न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ठीक है। जब ये सारी की सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है
और दोनों जो न्यूली सेल बनने वाले हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अब मौजूद है। एक तरफ भी 23 क्रोमोसोम्स है और दूसरी तरफ भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 से अब जो है वो 46 नंबर क्या था, डिप्लॉइड था, अब ये हैप्लॉइड हो गए हैं। 2 सेल्स जो बन रहे न्यू वो क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी एक तरफ भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, दूसरी तरफ भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें फरोज बन जाते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है और फाइनली एट द लास्ट जो है उस पर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज टेलोफेज 1? इट इज द लास्ट phase of meiosis 1, and what happened? Chromosomes reach their respective poles, nuclear membrane reappears along with the appearance of nuclei, and in the last latter cytokinesis occur and the 2 haploid daughter cells are produced. So clear what is telophase 1? Telophase 1 is basically the last phase of meiosis 1, and in this phase chromosomes reach their respective poles and nuclear membrane reappear along with the appearance of nucleoli, and later cytokinesis occur as a result of which 2 haploid daughter cells are produced. So students, today we learned about what? Today we studied the 3 phases of the meiosis 1, and these are what? Metaphase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, and at last we discussed that how these cells divide into 2 daughter cells. फर्स्ट आप प्रोफेज में देख सकते हैं, तो प्रोफेज में हमने कितने क्रोमोसोम्स लिए थे? 4। ठीक है, वो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हुई, वो सारा प्रॉपर उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई, साइनेप्सिस का प्रोसेस हुआ। ठीक है, और फिर लास्ट में उनकी क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ये सारा इवेंट किसके अंदर हुआ? प्रोफेज 1 के अंदर। फिर हमने स्टडी किया मेटाफेज 1, एंड इन मेटाफेज 1 the chromosome arrange themselves in the center of the cell, and this center is known as what? Metaphase plate, and we can say that chromosome arrange at the metaphase plate, and then they enter into the anaphase 1, and in anaphase 1 the chromosomes are pulled toward the poles with the help of what? Spindle fibers and microtubules, and then in the telophase 1 these सेल स्टार्ट सेपरेशन, इस सेल की सेपरेशन हो गई। जो पोल्स के ऊपर गए थे क्रोमोसोम वो प्रॉपरली उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया पोल के ऊपर, और उनके अराउंड जो है वो क्या डेवलप हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गई और न्यूक्लियोलस ने भी अपेयर करना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ईजी के 2 न्यू डॉटर सेल जो है वो रेडी हैं प्रोड्यूस होने के लिए या डिवाइड होने के लिए। ठीक है, और फिर टेलोफेज के एंड पे ही जो है वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाफेज के एंड पे क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है डिप्लॉइड सेल एक, जिसके अंदर सारी चेंजेस आई और जिसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रेडी हो गए। ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर जिनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट में जब थे यहाँ पे कितने थे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और लास्ट में जब 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए तो अब इनके अंदर क्या है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 23 एंड 23 नंबर ऑफ chromosomes are present in the daughter